हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की माया। मैं एक के जांगड़ा आप सब के लिए आज रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के कुछ न्यूमेरिकल लेके आया हूँ। जैसे कि कल हमने रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर की थ्योरी के बारे में पढ़ा था, तो आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। जैसे पहले क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन में क्या कर रखा है कि हमें कोई भी दो सेट दे रखे हैं, सेट ए और सेट बी दे रखा है, और इसमें शो क्या करना है कि शो करना है कि ये क्या है, एक एम्प्टी रिलेशन है, और हमें रिलेशन भी दे रखा है, और ये शो करना है कि एक एम्प्टी रिलेशन है। एम्प्टी रिलेशन की हमें क्या कंडीशन बताई थी? एम्प्टी रिलेशन की कंडीशन ये थी कि एम्प्टी रिलेशन में कोई भी एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्टी का मतलब, इसका मतलब, ये एम्प्टी का क्या मतलब होता है? खाली, या फिर वॉइड रिलेशन भी कह सकते हैं। तो इसमें एक भी एलिमेंट्स नहीं होगा। तो चलो देखते हैं। सबसे पहले देखो, एक बार इसके एक क्रॉस बी, मतलब इसके एक बार सबसेट लिख लेते हैं। सबसेट लिखेंगे सबसेट ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी हमारे पास क्या होंगे? एक बार देखो 3 एक बार 7 के साथ, 3 एक बार 11 के साथ, फिर 5 7 के साथ, और 5 11 के साथ। इसी प्रकार इसके एक बार लिख लेते हैं, जैसे 3 5, और अगला क्या है 3 11। यहाँ पर 5 नहीं, सॉरी 7 आएगा, 7, और अब 5 7 और 5 11, ये हमने लिख लिए। अब देखो, जैसे अब कंडीशन क्या दे रखी है रिलेशन के लिए? रिलेशन के लिए कंडीशन दे रखी है कि देखो यहाँ पर दे रखा कि ए और बी जो है ना, ए स्टार्टिंग वाला होता है और बी ये होता है। तो क्या दे रखा कि ए माइनस बी ओड होना चाहिए। ए माइनस बी मतलब 3 में से 7 को माइनस करेंगे तो क्या होना चाहिए हमारे पास? ओड होना चाहिए। लेकिन 3 माइनस 7 कितना होता है? -4, और 4 क्या है? इवन नंबर। तो ये इस रिलेशन में नहीं आएगा। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड क्या हमारे पास? 3 और 11, 3 माइनस 11, 3 माइनस 11 कितना होता है? -8। -8 भी क्या है हमारे पास? इवन नंबर, और नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्या है? 5 माइनस 7, 5 माइनस 7 कितना होगा हमारे पास? ये होगा हमारे पास -2। ये क्या है हमारे पास? इवन नंबर, ये भी और नहीं है, तो ये भी इस रिलेशन में नहीं आएगा। अब लास्ट क्या बच गया हमारे पास? 5 माइनस 11, तो 5 माइनस 11, 5 माइनस 11 हमारे पास क्या होगा? -6। ये भी क्या है हमारे पास? इवन नंबर है। इवन नंबर है, तो अब रिलेशन के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे? एलिमेंट्स इनमें से तो एक भी नहीं आएगा। तो एलिमेंट्स नहीं आएंगे तो क्या आएगा? केवल एक 5। तो 5 किसके लिए यूज होता है? एम्प्टी रिलेशन के लिए, एम्प्टी के लिए। तो एम्प्टी है तो ये प्रूव हो गया कि एक एम्प्टी। नीचे लिख दिया हैंस प्रूव्ड। अब देखो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमें निकालना क्या है कि इनवर्स रिलेशन निकालना है। और हमें क्या दे रखा है? सेट ए और सेट बी दे रखा है, और एक कंडीशन दे रखी है कि सेट ए जो होगा ना, सेट ए का मतलब जो पहला अक्षर होगा ना, वो बी से, देखो, लेस देन फ्रॉम ए टू बी, मतलब जो ए का होगा ना वो बी से कम होगा। तो अब इसका ए क्रॉस बी लिखेंगे ना, ए क्रॉस बी लिखेंगे तो इसका ध्यान रखना कि लेस देन होना चाहिए, मतलब पहला अक्षर छोटा होना चाहिए। पहला छोटा कैसे? जैसे 1 4, अब 4 1 से छोटा है ना। अब अगला क्या है? अगला फिर 1 5 के साथ, तो 1 5, और अगला फिर 2 4 के साथ, 2 4, अगला 2 5, अगला 3 4 और 3 4, और अगला यहाँ पे लिख लेते हैं, अगला होगा 3 5, और अगला क्या बनेगा? अब लास्ट का ये बनेगा 4 और 5, 4 और 5। अगर 4 4 लिखेंगे तो इससे लेस देन नहीं, इक्वल टू हो जाएगा, और 5 5 भी नहीं लिख सकते, इसीलिए केवल ये बनेंगे हमारे पास। अब निकालना क्या है? इसका निकालना इनवर्स। ये तो हमारे पास रिलेशन आ गया, ए और बी के बीच में ये रिलेशन आ गया। अब इनका इनवर्स निकालना है। इनवर्स निकालेंगे तो आर इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा? इन सबको उल्टा कर देंगे, मतलब जो पहले नंबर पे वो सेकंड पे हो जाएगा, सेकंड पहले पे। तो एक क्या लिखा जाएगा? 4 और 1, 5 और 1 और 2, सॉरी 4 और 2 और 5 और 2, 4 और 3 और 5 और 3, 3 और 5 और 4। ये हमारे पास हो गया इनवर्स रिलेशन।
देखो अब इसी में थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास एक कोई भी एक सेट दे रखा है और हमें एक रिलेशन गिवन है, जैसे 1 1 1 2 2 2 3 3 3 और 4 4, ये हमें रिलेशन दे रखा है। ठीक है, अब इसमें हमें निकालना क्या है, नहीं इसमें प्रूफ शो करना है, क्या करना है कि एक रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है और ना इधर सिमेट्रिक और नॉर ट्रांजिटिव, ये सिमेट्रिक नहीं है और ट्रांजिटिव नहीं है, लेकिन रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव है, ये हमें इसमें शो करना है। तो शो कैसे करेंगे कि सबसे पहले तो हमें इसे ये प्रूव करेंगे कि एक रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या कंडीशन बताई थी कि कोई भी अगर ए क्रॉस ए लिखेंगे तो उसके सभी एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ मतलब इटसेल्फ एक दूसरे के साथ होने चाहिए। तो अगर इसका रिफ्लेक्सिव निकालेंगे तो रिफ्लेक्सिव निकालते समय क्या क्या होना चाहिए, एक 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 सॉरी दो दो तीन तीन और चार चार। रिफ्लेक्सिव के लिए मेन ये है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए मेन ये होनी चाहिए, ये हमारे पास इसमें है। देखो एक एक भी है, दो दो भी है और तीन तीन भी है और चार चार भी है, तो ये तो प्रूव हो गया कि ये रिफ्लेक्सिव है। अब ये सिमेट्रिक क्यों नहीं है और ट्रांजिटिव क्यों नहीं है, ये हम देखते हैं। जैसे अब देखेंगे सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या कंडीशन बताई थी, सिमेट्रिक रिलेशन के लिए कंडीशन बताई थी अगर ए क्रॉस ए लिखते हैं तो उसमें हमारे पास अगर क्या होना चाहिए कि एक और दो अगर रिलेशन में है, देखो अगर एक और दो रिलेशन में है तो दो और एक हमारे पास रिलेशन में होने चाहिए। देखो हमारे पास एक और दो है लेकिन दो और एक नहीं है रिलेशन में। ऐसे ही अगर हमारे पास दो और तीन रिलेशन में है, ये नहीं है हमारे पास, दो और तीन रिलेशन में है तो तीन और दो भी रिलेशन में होने चाहिए, लेकिन तीन और दो यहाँ पर इसमें कहीं नहीं है, तो इसीलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब थर्ड क्या करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं। ट्रांजिटिव के लिए क्या कंडीशन बताइए, ट्रांजिटिव रिलेशन अगर ए क्रॉस ए निकालने के बाद, देखो ए क्रॉस ए निकालने के बाद अगर देखो पहले एक और दो, अगर हमारे पास एक और दो रिलेशन में है और दो और तीन भी रिलेशन में है, दो और तीन रिलेशन में है तो हमारे पास क्या होना चाहिए, एक और तीन, मतलब एक और तीन रिलेशन में होना चाहिए। ये कंडीशन थी ट्रांजिटिव रिलेशन की। लेकिन इसमें एक और दो तो हमारे पास है और दो और तीन भी है, लेकिन एक और तीन रिलेशन में नहीं है, इसीलिए ट्रांजिटिव नहीं है। बस इस क्वेश्चन में हमें यही सॉल्व करना था। हैंस प्रूव्ड रिफ्लेक्सिव, this relation is reflective but neither symmetric and nor transitive। सिमेट्रिक में ये बताया था कि देखो जैसे यहाँ पे दे रखा कि एक दो अगर ये रिलेशन में है तो दो और एक रिलेशन में होंगे। इसका मतलब देखो अगर देखो सबसे पहले क्या देखते हैं सिमेट्रिक, इसमें क्या देखते हैं कि अगर L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, अगर ये रिलेशन में है, ये तो हमें दे रखा है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो इसमें ये होगा, ये है। अब सेकंड सिमेट्रिक में क्या कंडीशन होनी चाहिए कि L2 परपेंडिकुलर किसके होना चाहिए, L1 के। तो देखो L1 परपेंडिकुलर है L2 के, तो L2 भी तो L1 के परपेंडिकुलर है, तो भी रिलेशन में होगा, तो ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक। ये सिमेट्रिक हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमें देखना है कि रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। अब जैसे देखो रिफ्लेक्सिव में क्या कंडीशन दे सकते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव में देखते हैं कि ये इटसेल्फ मतलब खुद के परपेंडिकुलर है कि नहीं। जैसे L1 परपेंडिकुलर है L1 के, क्या L1 के परपेंडिकुलर है, नहीं है, L2 है परपेंडिकुलर, तो ये रिलेशन में नहीं है, रिलेशन में नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। अब नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, जैसे इसने कह रखा है कि अगला क्या है ट्रांजिटिव है कि नहीं। देखो देखते हैं ये ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या कंडीशन बताई थी। देखो यहाँ पे थी कि एक दो के परपेंडिकुलर, दो तीन के, तो एक किसके परपेंडिकुलर होगा, तीन के। इसी टाइप से मान लो जैसे L1 परपेंडिकुलर है किसके, L2 के, L1 L2 के परपेंडिकुलर है, ये रिलेशन में सही बात है। देखो ये इसके परपेंडिकुलर है, क्या L2 परपेंडिकुलर है L3 के, L2 परपेंडिकुलर है L3 की, ये भी सही बात है, तो ये भी रिलेशन से हो गई। लेकिन थर्ड क्या दे रखा है, इसने दे रखा है कि जो L1 है वो L3 के परपेंडिकुलर है,
ये L1 है, ये L3, ये इसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो ये रिलेशन में नहीं होगा, ये रिलेशन में नहीं है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो हैंस प्रूव्ड दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक बट नाइदर रिफ्लेक्सिव और नॉर ट्रांजिटिव। हमें इसमें फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। देखो जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में क्या निकालना है, इक्विवेलेंस रिलेशन निकालना है। इक्विवेलेंस रिलेशन और एक हमें सेट गिवन है। अगर इक्विवेलेंस रिलेशन है, ये बात प्रूव करने के लिए हमें तीन चीज़ निकालनी पड़ती है। कौन कौन सी निकालनी पड़ती हैं? सबसे पहले निकालना पड़ता है ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन और सिमेट्रिक रिलेशन। ये तीन चीज़ निकालनी पड़ती हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन की क्या कंडीशन होती है कि जो सेट के एलिमेंट होते हैं ना, दोनों सेम होते हैं। जैसे इसका ए क्रॉस ए निकालेंगे ना, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए ज़रूरी क्या है कि उसके सभी एक सेम हो। जैसे इस ए क्रॉस ए निकालेंगे ना, तो एक एक, दो दो, तीन तीन और चार और चार और पाँच और पाँच। अगर रिलेशन में ये है ना, तो वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, अदरवाइज नहीं है। तो अब ये है, इसमें दे रखा है, कंडीशन दे रखी है। तो अब इसे प्रूव कैसे करेंगे? जैसे देखो कि a माइनस बी, इसने क्या दे रखा कि a माइनस बी है ना, वो दो से भाग होना चाहिए। दो से भाग होने के लिए a माइनस बी दो से भाग होना चाहिए। तो a की वैल्यू क्या है? एक, और b की वैल्यू क्या है? वो भी एक। तो एक माइनस एक कितना हो जाएगा हमारे पास? जीरो हो जाएगा। अब जीरो को दो से मल्टीप्लाई कर लो, चाहे दो से डिवाइड कर लो, कितना आएगा? जीरो आएगा। तो ये इसके लिए कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। ये दो से पूरा भाग होता है। अब सेकंड हमारे पास, सेकंड क्या निकालेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन निकालने के लिए क्या करेंगे? सिमेट्रिक रिलेशन के लिए क्या होता था कि अगर एक और दो रिलेशन से हैं, तो दो और एक भी रिलेशन से होने चाहिए, जब तभी वो कंडीशन सेटिस्फाई होगी। अब मान लो जैसे इसमें क्या दे रखा है, a माइनस बी मोड लगा रखा है। अब ये किसके इक्वल है? मान लो इसके माइनस एक का मोड खोलेंगे तो कितना आ जाएगा? x आएगा। इसके अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो माइनस a माइनस बी। अब ये हमारे पास ये यहाँ पर मोड है। अब ये हमारे पास क्या हो जाएगा? b, ये इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का होगा, b माइनस a। तो ये भी हमारे पास जो ये था ना, ये जो a माइनस बी था ना मोड, ये भी रिलेशन से था, ये बात हमें पता थी। अब b माइनस a ये भी रिलेशन से हो गया, ये हमें प्रूव हो गया। तो अब ये कौन सा? सिमेट्रिक रिलेशन। अब ये प्रूव हो गया कि सिमेट्रिक रिलेशन भी है। अब थर्ड कौन सा निकालना है? हमें निकालना है ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन में क्या होता है? ट्रांजिटिव रिलेशन में हमने अब देखो, हमने पीछे क्या प्रूव किया है कि ये दो से डिवाइड कर सकते हैं, इसे पूरा भाग जाता है और ये भी पूरा जाता है। तो a माइनस बी जाता है, और ये मान लो एक बार दो से पूरा डिवाइड होता है, तो क्या 2m मान लिया है, ठीक है। ये क्या है? b माइनस a, ये पूरा भाग जाता है, क्या मान लिया? 2n हो गया। तो अभी से क्या लिख सकते हैं? इसे सॉरी यहाँ पर c आएगा। अब इन दोनों को कॉम्बिनेशन करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? a माइनस बी प्लस b माइनस c, ऐसे लिख सकते हैं। इन दोनों को ऐड करते हैं तो इधर भी ऐड करेंगे, तो 2m प्लस 2n लिख दिया। अब देखो b, ये यहाँ पर मोड लगा हुआ है कंप्लीट के, तो b से b कैंसिल, तो a माइनस c। तो a माइनस c क्या है? 2, और अंदर क्या रह गया? m प्लस n। अब ये भी पूरा 2 से डिवाइड होता है, तो अब ये क्या भी हो गया? ट्रांजिटिव रिलेशन भी हो गया। तो हैंस प्रूव्ड इट इज दिस रिलेशन इज इक्विवेलेंस रिलेशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखो, अब तक तो हमने रिलेशंस के क्वेश्चन न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, लेकिन अब कैसे हैं? अब फंक्शन के हैं कि हमारे पास जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस किया था ना, उसके अंदर से हैं कि 1 है, ऑन 2 है, ऑन 1 2 है, या फिर इस टाइप के क्वेश्चन है। तो अब देखो इसमें हमें एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है, और कोई भी हमें एक फंक्शन दे रखा है। अब ये शो ये करना है कि ये 1 फंक्शन है। 1 के लिए क्या बताया था कि हर एक एलिमेंट्स की केवल एक ही इमेज होगी। जैसे अब बनाते हैं, जैसे कोई भी सेट
ए, सेट ए ये दे रखा है, ये हो गया, और ये सेट बी, ये सेट बी दे रखा है। तो इसमें क्या क्या दे रखा है, 1 2 और 3, और इसमें क्या है 4 5 6 और 7। तो अब 1 4, तो 1 को 4 के साथ मिलाते हैं, तो देखो 1 2 5 2 5 3 6, 3 किसके साथ है, 6 के साथ। इसका मतलब अब हमारे पास हर एक एलिमेंट्स के पास एक ही इमेज है, और एक ही एलिमेंट्स के पास एक ही प्री इमेज है। मतलब ये x है और ये y, इसमें एक इमेज है, एक ही प्री इमेज है, इसीलिए कैसा फंक्शन हो गया 1 1। बस केवल यही प्रूव करना था, इसीलिए अब नीचे लिख देंगे एवरी एलिमेंट हैज 1 इमेज, सो इट इज ए 1 1 फंक्शन, हैंस प्रूव्ड। अब हमारे पास 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन में क्या है कि कोई भी एक हमें सेट दे रखा है, और ये हमें फंक्शन बता रखा है कि एक्स स्क्वेयर एक्स और एक्स स्क्वेयर एक्स बिलोंग्स टू ए, इसी से दोनों बिलोंग करेंगे हैं, और ये शो करना है कि ये नाइदर 1 1 और नॉर ऑन टू भी नहीं है और 1 1 भी नहीं है। चलो सेट बनाते हैं। जैसे ये यहाँ पर क्या है -1 0 और 1, और ये क्या है यहाँ पर -1 0 और 1, ये कोई भी मान लो x मान लिया और ये y मान लिया। अब क्या कंडीशन है कि x इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, मतलब इसमें एफ एक्स की वैल्यू हमें ऐसे रखते हैं, जैसे ये ऐसे मान सकते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स, तो x की वैल्यू तो ये होगी और y की वैल्यू ये होगी। तो x की वैल्यू स्टार्टिंग में क्या रखें -1, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी -1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 1, तो -1 किसके साथ हो जाएगा 1 के साथ। ठीक है, अब सेकंड इसकी वैल्यू क्या रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे 0, y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास 0 का स्क्वायर 0 ही, तो इसकी क्या हो जाएगी ये। अब 1 y इज इक्वल टू, देखो यहाँ पर y इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर कितना होता है हमारे पास 1 ही, तो ये भी किसके साथ है हो जाएगी इसके साथ। अब देखो स्टार्टिंग में क्या रखे नाइदर 1 1, अब ये 1 1 नहीं है, क्यों नहीं है 1 1, क्योंकि जो 1 है ना ये 1 है, इसकी दो प्री इमेज है, कौन कौन सी -1 और 1, और ऐसे भी कह सकते हैं कि -1 और 1 की एक ही इमेज है, एक इमेज क्या है 1 है, इसीलिए 1 1 नहीं है। तो क्या लिखेंगे, दिस फंक्शन इज नॉट 1 1 फंक्शन बिकॉज 1 हैज 2 प्री इमेज -1 and 1, सो इट इज नॉट 1 1 फंक्शन, ये 1 1 फंक्शन नहीं है। अब देखेंगे ऑन टू क्यों नहीं है। ऑन टू में क्या कंडीशन बताई थी, ऑन टू में एक कंडीशन बताई थी कि हर एक जो एलिमेंट होता है ना y में उसकी एक प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन जो -1 है ना इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब इसके ये किसी का भी आंसर नहीं आता, एक तरह से ऐसे मान लो कि इसका कोई भी आंसर नहीं है। अब इसकी कोडों में निकालेंगे और रेंज निकालेंगे, दोनों अलग अलग आएंगे, तो क्या होगा ऑन टू फंक्शन है। अब 8th क्वेश्चन हमारे पास, 8th क्वेश्चन में क्या है कि जो x की वैल्यू आएंगी ना वो भी नेचुरल नंबर होनी चाहिए, और y की वैल्यू आएंगी वो भी नेचुरल नंबर। स्टार्टिंग में हम अज्यूम कर लेते हैं कि कोई भी हमारे पास दो नेचुरल नंबर है x1 और x2, कोई भी दो नेचुरल नंबर हमारे पास, वो बिलोंग कहाँ से करते हैं, वो बिलोंग करते हैं n से, या फिर ऐसे निशान लगा दो कि बिलोंग टू n। अब जैसे f स्टार्टिंग में मान लेते हैं कि f जो f(x1) है ना वो इक्वल है किसके f(x2) के इक्वल है। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया कि x1 इज इक्वल टू x2 है ना, तो ये हमें पता चल जाएगा कि ये 1 1 फंक्शन है, अदरवाइज नहीं है। तो ये प्रूव करने के लिए इसकी यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं स्टार्टिंग में x1, यहाँ पर फिर या इसमें रख देंगे x2। तो चलिए x1 का स्क्वायर प्लस x1 प्लस 1 इज इक्वल टू x2 का स्क्वायर प्लस x2 प्लस 1। अब इन सभी को एक साइड ले आते हैं, एक साइड लेने के बाद हमारे पास क्या बचेगा कि x1 का स्क्वायर प्लस माइनस x2 का स्क्वायर प्लस x1 और प्लस माइनस x2, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 0। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसे हम क्या लिख सकते हैं कि x1 का स्क्वायर स्क्वायर नहीं x1 और x2, एक बार ये जैसे ये वो कंडीशन हो गई ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारे पास क्या होता है a माइनस बी
और a प्लस b, तो वो यहीं पर यूज़ कर लेते हैं। तो x माइनस वन x1 माइनस x2, और यहाँ पर क्या हो गया x1 प्लस x2, और प्लस में क्या है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 0। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या ले लेते हैं कि x1 माइनस x2 और x1 माइनस x2, तो कॉमन लेने के बाद x1 माइनस x2। अब यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास x1 प्लस x2, और प्लस में क्या बचेगा 1, ये हमारे पास यहाँ पर बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद कि जैसे कि ये दे रखा है कि x1, या तो दो ही कंडीशन होंगी, या तो ये 0 होगा और या फिर ये 0 होगा। स्टार्टिंग में इसको 0 पुट कर लेते हैं, तो इसको 0 पुट करेंगे तो x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, और इसको मान लो एक बार इसको 0 पुट कर लेते हैं और एक बार इसको 0 पुट कर लेते हैं। x1 प्लस x2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो ये तो कभी 0 हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये भी नेचुरल नंबर है, ये भी नेचुरल नंबर है, और ये प्लस 1 है। नेचुरल नंबर मान लो, पहली बात तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। मान लो 1 से स्टार्ट हुए, कुछ ना कुछ तो नेचुरल नंबर 1 2 3 कुछ ना कुछ होंगे, और प्लस में 1 भी है, तो ये क्या हो जाएगा 0, ये कभी नहीं हो सकता। तो ये कंडीशन यहीं पर ड्रॉप कर देंगे। अब ये कंडीशन आती है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, तो इसमें x2 इधर चला जाए तो x1 इज इक्वल टू x2। अभी हमें यही प्रूव करना था, तो ये हमें प्रूव हो गया। इसका मतलब एक क्या है 1 फंक्शन है, सो इट इज ए 1 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में क्या बताना है कि ये क्वेश्चन बिजेक्टिव है या नहीं। अब जैसे मैं थोड़ा बिजेक्टिव क्या होता है ये बताता हूँ कि बिजेक्टिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है। वो फंक्शन होता है जो 1 और ऑन टू फंक्शन दोनों होते हैं। जैसे अगर कोई 1 और ऑन टू, अगर ये फंक्शन दोनों की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो कौन सा है बिजेक्टिव। अगर केवल और केवल 1 की अगर हो रही है ना, 1 फंक्शन की कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो रही है ना, तो कौन सा है इंजेक्टिव फंक्शन है। अगर केवल ऑन टू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है ना, तो कौन सा सब्जेक्टिव। ये तीनों होते हैं। अब जैसे हमें निकालना क्या है बिजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बिजेक्टिव, सबसे पहले देखेंगे कि ये फंक्शन 1 है कि नहीं। 1 है कि नहीं कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मान लेते हैं कि कोई भी हमारे पास दो इसमें क्या दे रखा है कि रियल नंबर होने चाहिए। रियल नंबर, अगर इनपुट भी रियल नंबर और आउटपुट भी रियल नंबर, तो जैसे लेट कोई भी एक रियल नंबर मान लेते हैं, 2 रियल नंबर मान लेते हैं, x1 और x2 कोई भी 2 रियल नंबर मान लिए, ठीक है। अब इनपुट भी रियल है तो आउटपुट भी क्या होनी चाहिए रियल भी। अब हमने x1 और x2 की वैल्यू रख ली, f1 x1 और इज इक्वल टू मान लो, एक बार मान लिया, क्या मान लिया f(x2), ठीक है। अब हमें प्रूव क्या करना है कि x1 इक्वल है x2 के। अब इसमें इसकी वैल्यू रख देंगे, इसकी रखने के बाद क्या जाएगा x1 की क्यूब माइनस 7 इज इक्वल टू यहाँ पर क्या जाएगा 4x2 का क्यूब और माइनस 7। अब 7 से 7 कैंसिल हो गया, तो अभी ये इधर 4 जाएगा और 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा x1। अब क्यूब उधर जाके क्या हो जाएगा, इसकी वो हो जाएगी पावर 1/3, 1/3 से 1/3, 3 से 1/3 कैंसिल हो जाएगी, तो x1 इज इक्वल टू x2। ये तो सिंपल पता चल गया कि हमें 1 है। अब हम ये कैसे पता चलेगा कि ये ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन के लिए देखिए, जैसे सबसे पहले कोई भी हमें फंक्शन मानते हैं तो फंक्शन किसके इक्वल मानते हैं, वो मान लिया y, और ये फंक्शन क्या हमारे पास फंक्शन है 4x3 माइनस 7, ये हमने मान लिया। अब जैसे जो ये है ना, ये x को केवल x को छोड़कर बाकी सब इधर ले आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4 प्लस 7, ये इधर माइनस का था, इधर किस चीज़ का हो जाएगा प्लस का, तो 4x³ हो गया। अब ये 4 नीचे आ जाएगा, तो y प्लस 7/4 इज इक्वल टू x। जो ये x था ना, अब क्यूब था और इधर आकर उसकी पावर कितनी हो जाएगी
1/3, 1/3 होगा। अब देखो ये भी एक रियल नंबर है, कैसे पता चलेगा? रियल नंबर न होने की कंडीशन क्या है कि नीचे क्या होना चाहिए? 0। इसके नीचे 0 नहीं है, तो ये भी क्या हो गया? अभी ये क्या हो गया? अब ये भी एक रियल नंबर हो गया। तो x बिलोंग कहाँ से करेगा? x बिलोंग्स टू रियल। ये तो पता चलेगा कि x भी रियल है और y भी रियल है, पर कैसे पता चलेगा कि इन सब की इनकी प्री इमेज एक ही है? अब x की वैल्यू, जैसे हम स्टार्टिंग में क्या लेके चले थे? f(x) कितना लिया था हमने? f(x) लिया था हमने 4x की क्यूब माइनस 7 है। अब अगर हम ये प्रूव कर दे y इज इक्वल टू वाई, देन हम कह सकते हैं कि ये ओन टू बी फंक्शन है। तो f(x) इज इक्वल टू 4x की क्यूब माइनस 7। अब x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, तो x की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें 4/7 ये सॉरी y है। अब की पावर 1/3 इज इक्वल टू, अब इसमें भी x की वैल्यू रख देंगे तो 4, अब पावर क्या होगी? y प्लस 7/4 की पावर 1/3 और इस पूरे की जो x की वैल्यू थी ना, x की वैल्यू हमारे पास क्या इसमें क्या थी? ये तो x की वैल्यू रखी है, इसके ऊपर कंप्लीट के ऊपर पावर 3। अब 3 से ये कितने हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। और अब हमारे पास सॉरी अब ये भी है माइनस में 7। अब हमारे पास क्या बच जाएगा? केवल 4 प्लस y प्लस 7/4 माइनस 7। अब ये हमारे पास f(x) f जो ये y थी वो y है ये हमारे पास, ठीक है। और ये कंप्लीट है y प्लस 7/4 की पावर 1/3। अब ये 4 से 4 कैंसिल। अब हमारे पास y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? y प्लस 7 माइनस 7। अब ये 7 से 7 कैंसिल, तो y इज इक्वल टू वाई। ये यहाँ गए। तो अभी इससे हमें क्या पता चलता है कि ये हमारा कैसा फंक्शन है? ओन टू बी फंक्शन है। तो ओन टू बी फंक्शन है, तो ये कुछ इसमें शो करना है कि बिजेक्टिव फंक्शन है, तो हैंस प्रूव्ड इट इज ए बिजेक्टिव फंक्शन। अभी हमारे पास 10th लास्ट क्वेश्चन है, जैसे कि इसमें ना प्रूव करना है कि इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव क्या बताता है? इंजेक्टिव मतलब 1 फंक्शन 1 के लिए क्या करते थे कि ये कह रहा है कि इनपुट भी रियल होना चाहिए और आउटपुट भी रियल होना चाहिए। तब देखो जैसे इसमें कोई भी दो रियल नंबर मान लेते हैं, x1 और x2 हमने दो रियल नंबर मान लिए कि क्या है? रियल नंबर है। तो अब जैसे अब मान लिया कि f(x1) इक्वल है f(x2) के। अब अगर हमने ये प्रूव कर दिया x1 इज इक्वल टू x2, देन दिस इज ए इंजेक्टिव फंक्शन। तो अब देखो अब इसके अंदर भी x1 रख देते हैं और इसमें x2, इधर से x2 रख देते हैं। तो इधर से x1 रखेंगे तो x1 की क्यूब प्लस x1 इज इक्वल टू x2 की क्यूब प्लस x2। अब इन सभी को एक साइड लेके आएंगे तो क्या बनेगा? x1 की क्यूब प्लस इधर माइनस आएगा, माइनस x2 की क्यूब प्लस x1 माइनस x2। अभी जो ये फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला क्या होता है कि x1 माइनस x2 और x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर और माइनस x1 और x2। ये वो फॉर्मूला लगा दिया कि a क्यूब माइनस बी क्यूब का जो फॉर्मूला होता है ना, वे फॉर्मूला सेम यहाँ पर लगा दिया, ठीक है। अब ये हमारे पास यहाँ पर क्या बच गया? यहाँ पर बच गया यहाँ पर प्लस का निशान है, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास बच गया। अब आगे क्या करेंगे कि यहाँ से x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, तो x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया। अब अंदर क्या बचेगा? इधर से तो केवल ये बच गया कि x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर माइनस x1 और x2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचेगा? प्लस 1 बचेगा इज इक्वल टू 0। अब कंडीशन क्या है कि या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, इन दोनों में से कोई भी एक 0 होगा। देखो अब ये आगे ये सिंपली सोल्व नहीं होगा, यहाँ पर माइनस नहीं प्लस का निशान आएगा, ठीक है। अब ये सिंपली सोल्व नहीं होगा, तो इसे जो ये x2 की
का स्क्वायर 2 है ना, इसे 4 से मल्टीप्लाई और 4 से डिवाइड कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे x1 माइनस x2 और x1 का स्क्वायर प्लस 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 से स्क्वायर कर लेते हैं, तो 4 और प्लस x1 और x2 प्लस 1। अब देखो इसे और क्या लिख सकते हैं, हमें इसे लिख सकते हैं जैसे स्टार्टिंग में लिखते हैं कि x1 माइनस x2, और ये इसे क्या लिख सकते हैं कि x1 स्क्वायर प्लस इसे लिख सकते हैं कि x2 का स्क्वायर बाय 4 प्लस 3/4 x स्क्वायर का x2 का स्क्वायर प्लस x1 और x2 और या लास्ट में था ही प्लस 1। ये अब हमारे पास है। अब जैसे ये लिखने का फ़ायदा क्या होता है कि जैसे ये है ना, केवल ये और ये मिलके एक आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी? जो हम लिखते हैं ना कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस, अब इसमें क्या बताया था, जैसे कि ये आइडेंटिटी लगेगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसे ही सेम ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा कि ये तो हमारे पास ऐसे कि x1 माइनस x2 ये हो गया। अब इसे और इसे मिला के क्या बन जाएगा? x1 प्लस x2 बाय 2 का होल स्क्वायर। अब ये हमारे पास आगे क्या बच गया? प्लस 3/4 और ये इक्वल टू 0 है, ये इक्वल टू 0 है। ठीक है, अब ये 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस ये जो 1 है ना, ये 1 आ जाएगा। ऐसे क्या? ऐसे ये आ गया। अब या तो ये 0 होगा इज इक्वल टू 0, या फिर ये 0 होगा। ठीक है, अब स्टार्टिंग में ये 0 रखते हैं, एक बार ये इधर ये 0 रख लेते हैं। x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। अब ये 0 रखेंगे, देखो x1 प्लस x2 बाई 2 का होल स्क्वायर अब प्लस 3/4 x स्क्वायर x2 का स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। देखो अब ये तो 0 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? देखो एक तो ये आइडेंटिटी क्या है? स्क्वायर में है, और ये भी क्या है? स्क्वायर में। अगर दोनों स्क्वायर में होगा तो बाहर कैसे प्लस का निशान आएगा? यहाँ भी प्लस का आएगा, यहाँ भी कोई भी आइडेंटिटी आएगी वो कैसे आएगी? प्लस की, और ऊपर से प्लस 1 हुआ है तो 0 हो नहीं सकता। इसका मतलब 0 क्या है? ये है। तो इसका मतलब x1 इज इक्वल टू x2। और हमें प्रूव क्या करना था? यही प्रूव करना था। अगर ये प्रूव कर दिया तो कैसा फंक्शन है? इंजेक्टिव फंक्शन, मतलब वन फंक्शन। तो हैंस प्रूव्ड दिस फंक्शन इज इंजेक्टिव फंक्शन।